नारा लगा रहे थे और कोझिकोड की वो रैली जो 25 तारीख को हुई थी जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद, खड़गे भी थे, वहीं से यूडीएफ ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। तो वहां से आप लोग मंत्रालय बांटना शुरू किया था, तो पहले से पता था कि आपको केरल का रिजल्ट नहीं, हमने कोई मंत्रालय नहीं बांटा था, हमने बस खुशियां बांटी थी उस दिन 25 तारीख को, और हमने ये कह दिया था कि यहाँ पे यूडीएफ सेंचुरी लगा करके चुनाव जीतने जा रही है। आपको याद होगा अपनी पहली मीडिया बाइट में केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम सेंचुरी लगाएंगे। मैं लगातार वहां जहां भी कैंपेन में जा रहा था, हम जो कविताएं सुना रहे थे, हम जो प्रचार कर रहे थे, उसमें कहते थे कि यूडीएफ यहाँ पे सेंचुरी लगाने जा रहा है। तो हमने जो उम्मीद की थी जनता से, जनता ने हम पर भरोसा किया, और जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी के साथ गठबंधन करके वहां पर एलडीएफ सरकार चला रही थी, उसकी हार हुई है, और कांग्रेस और यूडीएफ की एकजुटता की जीत हुई है, राहुल गांधी जी की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। बहुत बधाई, बहुत खुश हैं हम सारे लोग कि हमारा एक और मुख्यमंत्री बढ़ने जा रहा है, और एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में हमारा एक मुख्यमंत्री बढ़ने जा रहा है। केसी वेणुगोपाल का गृह राज्य है और वहाँ पे आपके पास कंटेंडर भी बहुत है। इसका मायना कैसे समझे, इस जीत का मायना कैसे समझे, खासकर वो क्योंकि कई बेल्ट ऐसी हैं, जैसे कि मलाबार की जो बेल्ट है, उस बेल्ट में से पिछली बार 14 में से केवल कैलीकट में ही 2 ही विधायक थे यूडीएफ के। इस बार आपका नंबर, हमने वहां पे क्लीन स्वीप किया है, मालाबार रीजन में हमने क्लीन स्वीप किया है, हमने मलप्पुरम में क्लीन स्वीप किया है यूडीएफ ने। देखिए, वेणुगोपाल जी को एक बात के लिए तो उनका विशेष शुक्रिया बनता है कि जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड पे उतर करके नाराज लोगों को मनाया, रूठों को मनाया, जिस तरह से ग्राउंड पे उतर के मेहनत की, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको इस चीज के लिए शुक्रिया भी कह रहा है, सैल्यूट कर रहा है कि उसी तरह से हर राज्य में जाहिर सी बात है किसी न किसी नेता को उतर करके जिम्मेदारी लेकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव की रणनीतियां बदल चुकी हैं, तो उनको बहुत बधाई इस बात की। दूसरी बात यह कि ये कलेक्टिव जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये यूडीएफ की कलेक्टिव जीत है। जो एकजुटता, मैं शुरू से अपने बयानों में कहता रहा हूं कि जितना एकजुट होकर के केरला में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इतनी ही एकजुटता अगर सारे राज्यों में दिखा दे तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। आप नारा भी दे रहे, तो कुछ आपने मलयालम भी सीखी थी? हाँ, मैंने थोड़ी थोड़ी मलयालम सीखी थी। केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नैक्कुम, ये हम लोगों का नारा था। मैंने इसे बाद में कविता बनाया था कि केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नैक्कुम, मिलके यही नारा लगाएंगे हम तुम, केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नैक्कुम। इस चुनाव में एलडीएफ हो जाएगी गुम, केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नैक्कुम। तो ये नारा, ये तेलंगाना में जिस तरह से हमने एक नारा लगाया था बाय बाय केसीआर, उस तरह से एक कविता के तौर पे यहाँ भी एक नया नारा बना था। और मुझे लगता है कि केरला की जनता ने अर्ध हिंदी, उर्दू और मलयालम बोलने वाले एक युवा की बातों को बहुत सराहा, सुना। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे वहाँ से फोन आ रहे हैं, और हम जल्दी ही वहाँ जीत का जश्न मनाने के लिए हम सारे लोग पहुंचेंगे। चूंकि मैं ऑफिशियली पार्टी की तरफ से वहाँ अधिकृत तौर पर सीनियर ऑब्जर्वर था, तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे राज्य में जो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से राहुल गांधी जी सांसद रहे, जहां से प्रियंका गांधी जी मौजूदा दौर में सांसद हैं, उस राज्य में हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन क्या ये लगता है कि केसी वेणुगोपाल जो है, क्या वो भी मुख्यमंत्री, उनको मिलनी चाहिए लगाम? क्योंकि एक आदमी को रिवॉर्ड तो मिलता है, आप कुछ काम करते हैं तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मुझे लगता है इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होता है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुझे याद है जब पहली बैठक हुई थी बहुत महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता थे, तो राहुल जी ने खुल के कहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी, आप लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़िए। तो मुझे लगता है कि जिस ताकत और जिस यूनिटी के साथ वहां कांग्रेस लड़ी है, उसको बधाई। आखिरी 2 सवाल क्योंकि महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आपने विपक्ष ने एक जीत हासिल कर ली केरल में, लेकिन इस जीत की ऊपर ब्रेक लग गई तमिलनाडु में, ब्रेक लग गई पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी वहां आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम मुख्य विपक्ष नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने चुनाव लड़ा, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और हमें कुछ सीटें भी मिलेंगी। आप चुनाव का नतीजा शाम तक आने दीजिए, सीटें बढ़ेंगी। ममता बनर्जी को तो झटका लग रहा है, आप देख रहे हैं। हालांकि वो कह रही है कि ये बीजेपी का एक ट्रेंड है, वो शुरुआत में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के, मुझे लगता है उस पश्चिम बंगाल के चुनाव पे 1-2 घंटे बाद प्रतिक्रिया दूं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा।